हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। फाइनली प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। पिछले साल का कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया था, वही चीजें मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली आप लोग के रिक्वेस्ट से बच्चों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। आपको पता ही होगा कि 10 से 20 जनवरी के बीच प्रैक्टिकल एग्जाम होना था और कहीं कहीं अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डे पे जो है एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका पूरे ऑल ओवर बिहार में एक ही क्वेश्चन है, जो कि है ना कि वही बच्चा आज जो है एग्जाम दिया है 12/1/2026 का है। बहुत सारे बच्चे बिलीव नहीं करते हैं। एक अजय कुमार नाम के एक स्टूडेंट है जिसका पेपर हुआ है, वही मुझे जो है सेंड किया था और देख सकते हैं ये आपका जो है ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है ना एग्जाम का जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। साथ साथ में आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, धैर्य हो जाइए प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि आपका 30 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका फाइनल एग्जाम में ये आपका 30 मार्क्स आपका जुटने वाला है, यानी कि आप टॉपर बनने में ये आपका 30 मार्क्स जो है काफी जो है आपका भूमिका निभाने वाला है। इसीलिए कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेगा, पूरी तरह से एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताने नहीं वाले हैं, इसके साथ साथ आंसर। बहुत सारे बच्चे है ना परेशान रहते थे, सर आंसर नहीं मिल पा रहा। अब मैं आपको उसका आंसर भी उसके साथ बताएंगे। बस आपको आराम से अच्छे से एकदम नोट कर लीजिएगा या 2 से 3 बार अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर पहले प्रोवाइड करे, नहीं, मेरा उद्देश्य ये कि आपको इसको आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाइए और आराम से अच्छे से खुद से जाकर के लिखिए। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन आउट कर रहा हूं, है ना, ये नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर जाकर के अच्छे से एग्जाम में लिखिए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेपर है, एकदम ओरिजिनल है ना, जो कि पेपर में बच्चा दे के आया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह का आप लोग फाइनल एग्जाम का भी अगर चाहते हैं क्वेश्चन पेपर, तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे भाई, शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से। एंड है ना, जो भी बच्चे नए आ रहे हैं चाहे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड एक चीज बताना था आप लोगों को, जो हम लोग का टॉपर नोट्स जो था, जो 499 रुपीज में मिल रहा था, सॉरी 599 रुपीज में, वो अब मात्र बच्चों आपको मिल रहा है 100 रुपीज में, जो कि ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है। ये भी ऑल सब्जेक्ट का है ना, क्या मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट का मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ये आपका जो है मात्र कुछ दिनों के लिए ऑफर है। और है ना, ये आप अगर लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, है ना, 9162055090। प्यारे बच्चों, आप जो है इस है ना इस नोट्स की मदद से पढ़िए, आपका इसी से ही सारा का सारा प्रश्न लड़ने वाला है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो आप लेना चाहेंगे तो उस नंबर पे आप लोग कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, ये आपका पेपर है ना, ये सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह आप तो जानते ही होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ आप लोगों को कुछ इसका कंडीशन दिया हुआ है, जो कि चीजों को आपको अच्छे से समझना है। देखिए आपका जो है ना ग्रुप में बांटा गया है प्रश्नों को, है ना, 4 ग्रुप है, जिसमें सेक्शन वाइज, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपका कितना प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक ही प्रश्न का आपको आंसर देना है। और ये आपका कितना नंबर का होता है प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का होता है। उसी तरह आपका सेक्शन बी में आपको क्या देखने को मिलेंगे, 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी एक का ही आंसर देना है। और ये भी आपका कितना मार्क्स का देखने को मिलता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका जो है 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेंगे। यहां दिया हुआ है ना, ये 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह आपका सेक्शन सी, ये भी आपको कितना मार्क्स का देखने को मिलेंगे, ये भी आपका 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेंगे। यहां भी आपको 4 प्रश्न रहेगा, उसमें से किसी एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। एंड उसी तरह हम लोग बात करेंगे भाई सेक्शन डी, जिसमें आपका क्या रहेंगे भाई, वैवा, जिसमें मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा। और जो आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी जो है ना तैयार किए हैं, वो आपका लिया जाएगा 5 नंबर का, और 5 नंबर का आपका जो है मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको वैवा बोलते हैं, है ना, जो इंटरव्यू टाइप का होगा। ये आपका जो है टोटल 10 मार्क्स का रहेंगे। तो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो ये आपका जो है 4 सेक्शन में रहने वाला है। चारों सेक्शन से आपका सवाल देखेंगे, टोटल मार्क्स 30 मार्क्स का रहेगा। अब डियर हम लोग सेक्शन ए, है ना, सेक्शन ए का बात करेंगे। इसमें 4 कौन कौन सा प्रश्न है और इसका ना आंसर हम लेकर के आए आपके साथ में, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वीडियो को देखिए, इसका आंसर भी आप लोग जो है यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए, यहां आपका क्या कहता है सेक्शन ए, मैंने कहा ना कि सेक्शन ए में से किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना, जिसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, द्वितीय आंकड़ों का 5 स्रोतों का उल्लेख कीजिए, है ना, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए, आंकड़ों के प्रकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद चौथा आपका दिया हुआ है ना, यहां आपका क्या दिया हुआ भाई, है ना, माध्य निकालना है ना, माध्य आपको निकालना है। इसका आराम से माध्य निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बच्चों हम लोग पहले इसका ना माध्य निकाल लेते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। तो हमको आपको बता देते हैं इसका, आपको कॉपी में जाकर के क्या लिखना है, पहले तो इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा फॉर्मूला, आपको क्या देखना है भाई, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा, माध्य बराबर आपको लिखना है, माध्य बराबर आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ लिखेंगे। अब देखिए भाई, ये आपको करना क्या है, इसको आप जोड़ लेंगे, है ना, टोटल आप जोड़िए, इसको कितना होता है भाई, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो आपका 6 6 है ना,
1250 हो गया, 12 7 19, 1950 हो गया, और आपका 1950 और 750 कितना होता है, 1950 और 750 की अगर बात करें तो ये आपका हो गया 2700 हो गया, है ना, 2700 और 2800 3500, और आपका जो 3500 और आपका 800 क्या हो जाएंगे, है ना, 850 कितना हो जाएंगे आपका जो है लगभग कितना हो जाता है, 4350 हो जाता है, 4300 और 900 का 5250 हो जाता है टोटल। ये आपका यानी फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, माध्य बराबर, है ना, माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बताया मैंने आपको, है ना। तो ये आपका कितना हो गया भाई, कितना हो जाता है टोटल 5250 बटे आपका क्या हो जाता है। अब देखिए बटे की अगर बात करेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो आपको 7 से इसको क्या कर देना भाई, भाग लगा देना, है ना। तो ये आपको भाग लगा देना, जितना इसका आंसर आएगा यही इसका आंसर हो गया। ये आपका हो गया 5 मार्क्स का, कितना मार्क्स का हो जाएगा, 5 मार्क्स का आपका ये आंसर आपको मिल गया भाई, 5 मार्क्स। कितना आसानी से मिल गया, सिंपल आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लिखना है, जितना मार्क्स आएगा उससे आपको भाग लगा देना है, जितना आपका माध्य आएगा उसके बाद आपका देखिए भाई ये कुल सरणी की संख्या कितना है, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 7, है ना, 7 हो गया। और यहाँ टोटल जो मेरा आया इसको जोड़ने के बाद जो दैनिक मजदूरी की जो है सैलरी जो आया तो टोटल 5250 आया। अब इससे हम लोग इसको भाग लगा देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्या था भाई, सेक्शन ए में था, है ना। देखिए सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था, किसी एक में से ही इसका उत्तर देना था, जो कि आप लोग उत्तर दे दिए, सिंपल आपको माध्य निकाल लेना था। ये आपका 5 मार्क्स का आपको हो गया। ठीक है, अब चलते बच्चों आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका क्या है, सेक्शन बी का आपका प्रश्न देखिए, यहां भी किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, और ये आपका कितना नंबर का होता है, ये आपका 10 नंबर का होता है। ये भी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, है ना। अब पहला सवाल क्या है आपका, सेक्शन बी का पहला सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से दंड आरेख की रचना कीजिए, है ना। देखिए आपका आरेख दिया हुआ है, इसको नहीं बनाइएगा, जो आसान है उसको बनाइएगा, है ना। ये भी दिया हुआ है, इसको भी छोड़ दीजिए आप, है ना। अब सबसे आसान अगर देखा जा रहा है भाई, तो रेखा और रेखाखंड के आरेख में क्या अंतर है, इसके बारे में हम आपको आंसर बताएंगे आगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख ले तो उसका आंसर देते हैं इसका फिर। ठीक है, चलिए आप आ जाते हैं बच्चों क्या, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में भी आपका किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, और ये भी आपका कितना नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेंगे। यहां भी आपका सवाल कितना देखने को मिलेंगे, 4 सवाल देखने को मिलेंगे। यहां आपसे क्या पूछा गया भाई, वर्कशीट क्या है, कंप्यूटर के लाभ का उल्लेख कीजिए। यही चीज है, ये प्रश्न का आपको आंसर हम बताएंगे, कंप्यूटर का लाभ क्या है, बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इसको समझ जाइएगा। ठीक है, उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है ना। उसके बाद क्या, भौगोलिक सूचना तंत्र की विवेचना कीजिए। तो ये भी आपका प्रश्न आप लोग देख लिए, लेकिन इसका आंसर हम आपको ये बताने वाले हैं भाई। तो एकदम बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर ढंग से, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं बच्चों, अगर आप मेरे द्वारा जो बताया जाएगा उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ भाई, आपका जो है खंड सेक्शन डी, है ना, खंड आपका क्या है, दौ है। इसमें आपका क्या देखने को मिलेगा भाई, ये आपको देखेंगे प्रायोगिक अभिलेख और पुस्तक, है ना, एवं मौखिक। यानी प्रायोगिक अभिलेख यानी प्रैक्टिकल को भी जो आपने तैयार किए हैं भाई, ये आपका कितना नंबर का है, मात्र 5 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है ये आपका, 5 मार्क्स का, है ना। प्रैक्टिकल आपका कॉपी रहेगा, और है ना 5 मार्क्स आपका क्या, मौखिक प्रश्न है, जिसको हम लोग क्या भैभा बोलते हैं ना, ये आपका 5 मार्क्स। तो 5 और 5 10 मार्क्स का आपका टोटल जो है ना, सेक्शन डी से आपका देखने को मिलेंगे। अब मौखिक प्रश्न आपको क्या क्या देखने को मिलेगा भाई, तो मौखिक प्रश्न में पूछा जाएगा खास करके 2011 से जनगणना से आपको रिलेटेड सवाल रहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक था। तो आप सबको पता है सबसे अधिक किसका, उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, उसका पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, तो बिहार का था। अगर पूछा जाएगा कि, है ना, सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन करता है, पेट्रोल उत्पादन कौन करता है, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य है ना, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य है, गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य है, उसके साथ साथ जो है चाय उत्पादन में कौन सा राज्य है। ये चीजें आपको पूछने को देखने को मिलेंगे। तो उसमें से आपको जो है ना आराम से लगाना, ये आपका 5 मार्क्स का देखने को मिलता है ना, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे इसी से, यानी भैभा से। ठीक है, तो देखिए आपका टीचर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो आपके लिए और अच्छी बात है भाई, 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो डियर ये आपका हो गया क्या, ये सेक्शन डी में था। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सेक्शन ए का आंसर मैंने आपको बता दिया, है ना, माध्य निकालना हो तो मैं सिर्फ। अब हम लोग चलते हैं भाई सेक्शन, हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन बी का आपको देखेंगे। सेक्शन बी में किसी एक ही सवाल का आपको जवाब देना था, किसी एक ही प्रश्न का बच्चों आपको उत्तर देना था, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए, जाकर के इस चीज को छाप दीजिए। ठीक है भाई, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, 30 में से 30 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए भाई आपका सवाल क्या है, सवाल था, है ना, रेखाखंड और, है ना, और दंड आरेख में क्या अंतर है। यह 8 नंबर वाला सवाल है, सेक्शन बी का सवाल है। किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना था, सेक्शन ए का मैंने बता दिया। अब देखिए इसमें देखेंगे हम लोग, सेक्शन आपका बी में क्या दिया हुआ है, रेखा और रेखा, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखिएगा रेखा और, है ना, दंड आरेख दोनों ही आंकड़ों को दिखाने का तरीका है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग जो है टाइप में किया जाता है, अलग अलग प्रकार में किया जाता है। अगर हम लोग रेखाखंड की बात, रेखा आरेख की बात करेंगे प्यारे बच्चों, रेखा यानी लाइन ग्राफ की अगर बात
बात करें तो इसमें आंकड़ों को बिंदुओं के रूप में दिखा करके उनके सीधा जो रेखा से जो है क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। और लिखेंगे इसका प्रयोग समय के साथ साथ होने वाली परिवर्तन को इसमें जो है दिखाया जाता है, किसमें, रेखा में। ठीक है, इसमें समय के साथ साथ इसका प्रयोग होने वाली जो है परिवर्तन को इसमें देखा जाता है। और ये देखिएगा जैसे इसमें क्या बच्चों, ये वर्षों के अनुसार तापमान, जनसंख्या वृद्धि, वर्षा आदि ये सारी चीजें जो है इसमें दर्शाया जाता है, किसमें, ये रेखा के द्वारा। अब बात करेंगे इससे, है ना, इससे यह आसानी से पता चलता है कि आंकड़ों, है ना, आंकड़ा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये रेखा के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दंड आरेख, है ना, रेखा और दंड आरेख में अंतर देखेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे दंड आरेख के बारे में। तो देखिए इसमें ये आंकड़ों का जो है आवश्यकता, है ना, हमें आयताकार दंड के रूप में जो है दिखाया जाता है, यानी आयताकार रूप में इसमें दिखाया जाता है। और इसका प्रयोग जो है विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण की तुलना के लिए किया जाता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, इसमें तुलना किया जाता है। जैसे अलग अलग देशों का क्या उत्पाद देखा जाता है, विद्यार्थियों का अंक देखा जाता है, फसलों का उत्पादन आदि जो है यह दंड आरेख में देखा जाता है। ठीक है, मैंने दंड आरेख आप लोग बनाए ना भाई, दंड आरेख बनाए कि नहीं, ग्राफ के द्वारा बनाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग जो है बना सकते हैं। अब देखिए दंड है, दंड की जो है ऊंचाई के आंकड़ों की नाम जो है, देखिए दंड की ऊंचाई आंकड़ों के मान की जो है दर्शाता है। तो ये सिंपल था आपका दंड और आरेख में क्या अंतर है। अब देखिए इसका संक्षेप में अगर देखा जाए, सिंपल इसका संक्षेप में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए रेखा आरेख जो है, जो होता है ना, वो दिखाया था, जबकि दंड आरेख जो है तुलना करता है, यानी रेखा आरेख परिवर्तन को दिखाता है, यानी क्या क्या परिवर्तन हुआ है, और जबकि दंड आरेख जो है तुलना किया जाता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि ये रेखा है ना, दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, रेखा में, आरेखों में रेखाएं होती है, और है ना दंड आरेख में आयताकार दंड होते हैं। तो ये आप लोग का भाई, ये सेक्शन बी का 8वां नंबर का आपका ये आंसर मैंने दिया आपका सेक्शन बी से। अब सेक्शन सी का बच्चों बात करेंगे, कंप्यूटर के लाभ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, कंप्यूटर के लाभ आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 था, है ना। अब इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे, बस सेम टू सेम जाकर के बच्चों आप छाप दीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। कंप्यूटर जो है आज के समय में बहुत उपयोगी मशीन है, इसके अनेक जो है लाभ है, जो कि है ना हमारे जीवन को ये आसान बनाता है। कंप्यूटर के मुख्य लाभ इस प्रकार है। पहली बात है इसका क्या है भाई, ये तेज गति से चलता है, बहुत स्पीड से, एंड सटीकता, यानी कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, और ये कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े हिसाब को जो है क्या करते हैं भाई, है ना, बड़े बड़े हिसाब को जो है आसानी से कर लेते हैं, तुरंत इसका गणना कर लेते हैं। सटीकता मतलब इसमें गलत बहुत कम होता है, नहीं के बराबर इसमें गलत होता है। सटीकता ये जो है ना हिसाब कर लेता है। एंड अधिक संग्रहण क्षमता, यानी इसमें कंप्यूटर में बहुत सारी जानकारी, फाइलें, चित्र और आंकड़े लंबे समय तक हम जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भाई ये अधिक, है ना, क्या है भाई आपका अधिक संग्रहण क्षमता इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। समय की इसमें बचत होती है भाई, देखिए कंप्यूटर में क्या समय की बचत होता है। तो ये मैं आपको लाभ बता रहा हूं, ये आप लोग जाकर के छाप दीजिएगा, समय की बचत है, यानी कंप्यूटर में हमें बहुत समय की बचत होता है। जो चीज हम लोग, है ना, पेपर पेन से हम लोग जितना हिसाब करेंगे उतना, है ना, उतना सेकंड में कितना हम लोग हिसाब कर लेंगे कोई पता नहीं, है ना। बहुउपयोगी आपका मल्टीटास्किंग होता है, इसमें बहुत कई तरीके जो है इसमें काम कर सकते हैं एक साथ हम लोग, है ना। एक साथ कंप्यूटर में कई सारे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे लिखना, गणना करना, इंटरनेट चलाना, संगीत सुनना, ये सारा काम एक साथ हो सकता है। शिक्षा में उपयोगी कंप्यूटर आज जो है पढ़ाई करना, ऑनलाइन कक्षाएं लेना, प्रोजेक्ट बनाना और जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया, जैसे आप मुझे देख अभी पढ़ पा रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से हो पा रहा है, ये कंप्यूटर के माध्यम से हो पा रहा है। ठीक है, कितना आसान बना दिया अब। ठीक है, अब देखिए आप एक रूम में आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास कार्यालय और व्यापार में जो है उपयोग करना, कंप्यूटर का उपयोग बैंक, कार्यालय, दुकान और व्यापार में हिसाब किताब और, है ना, रिकॉर्ड देखने के लिए बच्चों इसका किया जाता है। निष्कर्ष अगर इसका देखा जाए, कंप्यूटर हमारे जीवन को सरल और तेज बना दिया है, और आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका क्या सेक्शन ए। सेक्शन ए का तो मैं आपको माध्य निकालने बता दिया, सेक्शन बी भी आपको लिखा दिया भाई, है ना, आरेख और दंड आरेख, वहां आपको जो है बता दिया, 10 नंबर का पूछा जाता है, उसका अंतर आपको लिखना था। उसके बाद सेक्शन सी में आपको ये जो है कंप्यूटर के लाभ, जो कि 10वां नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम से जाकर के आपको भाई एक भी नंबर नहीं चटेंगे। उसके बाद आपका सवाल देखने को मिलेंगे कि आपका जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाए हैं वो आपको उसमें 5 नंबर मिलेंगे, एंड साथ में आपका भैवा जो पूछे जाएंगे सर के द्वारा कि भारत का राजधानी कहाँ है ना, बिहार का राजधानी कहाँ है, सबसे जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है ना, साक्षरता दर के मामले में कौन सा राज्य 1 नंबर में है ना, लिंग अनुपात के मामले में कौन सा राज्य 1 नंबर में है, मानव विकास सूचकांक में कौन सा राज्य 1 नंबर पे है। इस तरह का छोटा छोटा सवाल पूछेंगे, और आपका 5 नंबर का ये रहेंगे, 5 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल कॉपी रहेगा, तो यहां से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल बच्चों ये आपका 30 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, यानी आपको ध्यान रखना है, यही आपका 30 मार्क्स आपको टॉपर बनाएंगे। इसीलिए सीरियस होकर के अच्छे से भाई देख लीजिएगा, इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए। और प्यारे बच्चों आपको इसी तरह का अगर फाइनल एग्जाम का अच्छे से अगर सभी पेपर का तैयारी करना है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों आपको पता है जो नोट्स हम लोग 599 रुपीज में दे रहे थे, वो अब नोट्स मात्र आपको पता है मात्र 100 रुपीज में मिल रहा है। कितना रुपीज में? 100 रुपीज में मिल रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का, है ना, वो भी ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे, है ना,
इस नंबर पे आप लोग कॉल कर दीजिएगा 9162055090। अब बच्चों सभी बच्चों को मिल जाएंगे। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, और साथ साथ में शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, प्लीज शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि सभी बच्चों तक पहुंच पाए। क्योंकि वीडियो में बहुत तरह का जो है ना, यूट्यूब में बहुत तरह के वीडियो अपलोड है, लेकिन सही जो है कोई किसी के पास नहीं पहुंच पाया, इसीलिए आप जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डियर, ये क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।